नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीते कुछ दिनों में बीजेपी में विवादित बयान देने का ट्रेंड सा चल गया है। जिसको जो मन में आता है वो बोल देता है और उस पर कोई एक्शन तो दूर की बात है, बीजेपी में इसकी चर्चा तक नहीं होती है। और जब विपक्ष उसी पर सवाल पूछ लेता है तो बुरा लग जाता है। ऐसे ही बीजेपी के एक गालीबाज नेता की वजह से मोदी फंस गए हैं और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सवाल पूछा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, बीजेपी महिला सम्मान की तो खूब बातें करती है, लेकिन लगता है सिर्फ बातें ही करती है। खैर, अब बीजेपी अपनी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला पर क्या बोलेगी, क्योंकि प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ही नहीं बल्कि उनकी मां को भी गाली देती है, जिसकी वजह से बीजेपी के हर तरफ किरकिरी हो रही है। नेहा सिंह राठौर ने इसको लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्ष के प्रवक्ता की मां को ऑन कैमरा गाली दी। पार्टी की ओर से इन पर क्या एक्शन लिया गया? अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो अब भाजपा को आधिकारिक घोषणा कर देनी चाहिए कि गाली गलौज उनकी कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। अब क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने यहां प्रधानमंत्री मोदी को भी टैग किया है, इसीलिए नेहा सिंह राठौर का ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए माना जा रहा है। अब क्या पीएम मोदी इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? वो इन सवालों में फंस गए हैं क्योंकि उनकी पार्टी की इमेज ऐसे नेताओं की वजह से खराब हो रही है, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या सच में बीजेपी में ऐसा बोलने की आजादी है? ऐसे बोलने पर कुछ नहीं होता है। वही जनता भी इस पर रिएक्ट कर रही है और भड़की हुई है। एक यूजर ने लिखा, अगर एक्शन ले भी लिया तो 2 से 4 महीने के बाद ऐसे गालीबाज को बड़े पद से नवाजा जाएगा। दूसरे यूजर ने लिखा है, एक्शन ऐसे करने पर जहां पुरस्कार मिलता हो वहां एक्शन का सोचना भी बेईमानी होगी। एक और यूजर ने लिखा, संस्कारी पार्टी के संस्कारी नेता। एक और यूजर ने लिखा, अब जनता ही भाजपा को समझाएगी। एक और यूजर ने लिखा, कैमरे पर सार्वजनिक रूप से गाली गलौज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेतृत्व की चुप्पी सिर्फ समर्थन का संकेत देती है। क्या भाजपा कोई मानक बनाए रखेगी? अब आपको मामला समझाते हैं। कुछ दिनों पहले एक डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस चल रही थी। इसी बीच भड़कते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता को और उनकी मां को गाली दे दी, जिसके बाद से अब सब प्रेम शुक्ला पर भड़के हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस पर भड़के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, जो भाजपा एक राष्ट्रीय हिंदी चैनल के लाइव डिबेट में एक विपक्षी राष्ट्रीय दल के सम्मानित प्रवक्ता के लिए अभद्रता की हर सीमा लांघकर ऐसी निंदनीय भाषा बोलते हैं, वो अकेले में आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे या उनके साथ क्या करते होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। आगे उन्होंने लिखा, भाजपाइयों की हताशा उनके मुंह से बेहद आपत्तिजनक अपशब्द बनकर निकल रही है। एक प्रतिष्ठित चैनल को एक भाजपाई प्रवक्ताओं को सदैव के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो ऐसे प्रवक्ताओं के गले में माला डालकर स्वागत करती है। ऐसे भाजपाइयों की वजह से ही नैतिक पैमानों पर भाजपा शून्य से भी कई शून्य नीचे चली गई है। ऐसे लोगों का भाषिक संस्कार परिष्कार से भी परे है। ऐसे लोगों को मंच देकर भाजपा अपने संस्कारों को दर्शा रही है। भाजपाइयों को देखकर अब तो आईना भी मुंह मोड़ लेता होगा। भाजपा से जनता को नैतिक धर्म, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आचरण और भाषिक मर्यादा की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची है। भाजपा के दिन पूरे हुए। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद भी भड़की। उन्होंने क्या कुछ कहा, अंत में आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। कौन है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल हमारे एक प्रवक्ता के मां जो देहांत हो गए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, उनके ऊपर एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं नहीं बोल सकती यहां। उसका नाम है प्रेम शुक्ला, उनका प्रवक्ता। मैं प्रधानमंत्री से पूछ रही हूं, आपके प्रवक्ता के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे या ना करेंगे? महत्वपूर्ण है कि सो दीज आर द इश्यूज व्हाट वी आर सीइंग। एंड रामचंद्र चांद जांगरा, उनका एमपी वहां से, रामचंद्र जांगरा जो हरियाणा के एमपी, ने क्या कहा? ही सेड दैट द women in Pahalgam when the husbands were being killed did not do anything, they were just sitting. So सब जो महिलाओं के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है बीजेपी, एंड इसी वजह से बिहार में हो रहा है ये, जब तक आप सजा नहीं दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस यू हैव, प्लीज आस्क।